नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ डरावनी और सच्ची घटना। तो अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी मुझे दिव्या श्रीवास्तव जी ने भेजी है, तो अब मैं आप सभी को कहानी दिव्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। रात का समय था। घर पर सब कोई परेशान थे क्योंकि मेरे परिवार में एक लोग बीमार था। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमने हर उस तरह से उनका इलाज कराया जैसे हमारे लिए संभव था। हम सब बहुत परेशान थे, कुछ भी समझना मुश्किल था। जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा घर बीमार हो। मुझे एक लोगों ने बताया कि कभी कभी दवा के साथ दुआ भी करनी चाहिए, पता नहीं दोनों में से क्या फ़ायदा कर जाए। दुआ यानी कि किसी ऐसे इंसान से मिलें जो बता सके कि हमारे घर पर किसी का साया तो नहीं है। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब भाई की तबीयत खराब हुई थी और पूरा घर उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहा था और कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था, ना ही उनकी बीमारी का ठीक से पता कर पा रहा था। आज 1 महीना हो गया था इस बात को और उनकी हालत बुरी थी। सबने सोच लिया था कि शायद इन पर कोई ऊपरी चक्कर है और सब कल ही किसी बाबा के पास जाने को थे। रात की बात है, समय 2:30 हो रहे थे और अचानक मेरी आँख खुली। ऐसा लग रहा हो मानो कोई टीवी देख रहा हो, पर टीवी बंद थी। मैं लेटी और फिर आवाज़ लगी कि भाई मम्मी से बातें कर रहा है। हम एक ही कमरे में सो रहे थे, पर मैंने देखा सब सो रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और तब समय था 2:44। कुछ देर बाद अचानक मेरी आँख खुली। मुझे थोड़ी प्यास लगी थी। मैंने उठने की कोशिश की पर मेरा शरीर जैसे काम ही नहीं कर रहा हो। मैं घबरा गई और मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा मैं सपना देख रही थी और मैंने उठने की कोशिश की पर मैं अभी भी नहीं उठ पा रही थी। मैं सिर्फ देख सकती थी, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। मैंने अपने हाथों से पास रखे गिलास को गिराने की कोशिश की पर मेरे हाथ हिल भी नहीं रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि मेरी सांसें थम सी रही हों जैसे। मुश्किल था ये समझना कि ये स्लीप पैरालिसिस है या कुछ और। मुझे लग रहा था कि कोई बार बार मेरे आसपास हो और मुझे छू रहा हो, पर मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा था। अचानक किसी ने मेरे बालों को पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगा। मैं भी अपने पैरों से खुद को खिसकाने की कोशिश करने लगी, ये सोचकर कि अगर ये कोई सपना है तो मेरे बेड से गिरते ही ख़त्म हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैंने एक सपना देखा हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी अचानक मेरे बालों को किसी ने दोबारा खींचा। इस बार मैंने अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ लिया, लेकिन किसी ने जैसे मेरे हाथों पर कुछ मारा हो। मेरे हाथों से खून आने लगा और बेड से नीचे मैं गिर गई। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर को छूकर गुजर गया हो। मैं भागकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी आंख से कुछ काला काला पानी सा रहा हो। मैंने उसे साफ किया और जो मैंने आईने में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी एक आंख पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी, मानो वो किसी और की हो। मैं तभी डर से कांपने लगी और मैंने अपने ठीक पीछे एक काली परछाई देखी और उसे देखने के बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा ये समझना मुश्किल था कि मैं सपना देख रही थी या सच, लेकिन मैं अपने बेड पर थी और समय 3:33 हो रहे थे। मैं अब सोना नहीं चाहती थी, पर मुझे अब भी उस परछाई का अपने पास होने का महसूस हो रहा था। पूरी रात डरते हुए सुबह 4:10 पर मेरी आंख लग जाती है और मैं सुबह देर से उठती हूँ तो देखती हूँ कि भाई को लेकर सब हॉस्पिटल चले गए हैं और घर पर मैं, मेरी बड़ी बहन और छोटा भाई है। मैं अपनी सारी बात अपनी बहन को बताती हूँ और फिर बाबा जी से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि कहीं जाते वक्त एक आत्मा अचानक भाई के पीछे लग गई थी और वो साथ ही घर चली आई
और तब से वो उसके साथ ही है, इसलिए तुम्हारा भाई बीमार होता जा रहा है, पर अब सब सही हो जाएगा। और उस दिन के बाद बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। ये है तो एक कहानी की तरह, पर ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है और एक बुरा सपना है, जिसे मैं जब जब याद करती हूँ तो मुझे अब भी बहुत डर लगने लगता है, तो मुझे अब भी नींद नहीं आती है। मैं इन आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी, पर इस घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये आत्माएं होती हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव में रहा करता था। हमारे घर के सामने बहुत खूबसूरत हवेली थी, लेकिन देखते ही देखते उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई, क्योंकि वहाँ लोगों ने रहना ही बंद कर दिया था। वहाँ रहने वाले लोग ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैं बचपन से उन हवेली को देखता था, उस घर में रहने का सपना देखता था, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि इतनी सुंदर हवेली में रहता। पर 2 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तो उस हवेली में रहने का तो दूर, मैं उस हवेली को देखना भी पसंद नहीं करता। आज से 2 साल पहले जब मैं अपने गांव में था, तो धीरे धीरे सब बदल गया। वह हवेली एक खंडर की तरह से लगने लगी थी, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग एक रोज अचानक ही मर गए। सारे लोग अचानक कैसे मर गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब उस हवेली से मुझे अजीब सी आवाजें आया करती थी। हवेली में कोई नहीं रहता था, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत रो रही हो। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी। हवेली का राज क्या था मुझे तब पता नहीं था, पर मुझसे रहा नहीं गया। वो आवाज़ और वो पुकार जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और मैं खींचा चला गया था। मैं उस हवेली के अंदर चला गया। उस हवेली के अंदर मेरे सिवा और कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी के होने का एहसास हो रहा हो। चारों तरफ धूल मिट्टी इतनी लगी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन फिर वह आवाज़ कैसी थी? कौन मुझे मदद के लिए बुलाता था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल में एक गलत फहमी थी कि शायद कुछ लोगों ने किसी को यहाँ बंदी तो नहीं बना रखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई नहीं था। मैं और अंदर तक गया कि तभी अचानक एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर गया हो। मैंने पलट कर देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने के कमरे की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगी। थोड़ा अजीब लगा मुझे कि तभी उन अंधेरे में मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मैं करीब गया उसके, और मैंने पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है और उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो बोला कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत मारा और मम्मी रो रही हैं, दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने उन्हें मार डाला। ये बात सुनकर मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया। वो बच्चा मुझे अपनी मम्मी के कमरे के पास ले जाने लगा, जहाँ पहले से ही एक बच्चा लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था और अंदर से ही किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो औरत अपना दरवाज़ा खोले, पर वो रोए जा रही थी और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। मैंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया और अचानक सारी आवाज़ें शांत हो गई। आसपास कोई नहीं था कि तभी मेरी नज़र उस कमरे के शीशे पर पड़ी, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस आईने में ऊपर पंखे से एक औरत की लाश टंगी थी, और वो मासूम बच्चे जो मुझे यहाँ लाए थे वो इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। वो औरत ऊपर से ही मुझे घूर रही थी और वो बच्चे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आया था वो अपने आप ही बंद हो गया। अब मेरे हाथ पैर खौफ से कांप रहे थे और मुझे सिर्फ एक खिड़की दिखाई दी। उन सबको अपनी ओर आता देख मुझे बहुत घबराहट होने लगी और उस खौफ से मैं उस खिड़की से नीचे कूद गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई। उस हवेली का ही एक पड़ोसी मुझे अस्पताल ले गया। उसका कहना था कि उस हवेली में रहने वाले उस आदमी ने ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारा था, क्योंकि वो किसी और औरत के साथ शादी करना चाहता था। उन तीनों को मारने के कुछ ही दिन बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और तब से वो हवेली बंद पड़ी है।
उस सच्चाई को सुनने के बाद से मैं उस गांव को छोड़कर चला गया और अब वापस जाने की उस गांव में मेरी हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली से उस औरत की और उसके बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, यह कहानी जिसने हमें भेजी है उन्होंने मुझे अपने गांव का नाम बताने से मना किया है, तो दोस्तों इसलिए मैंने इस गांव का नाम आप सभी को नहीं बताया है। अगर आप सभी को ये दूसरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। तो चलिए दोस्तों आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। आज की तीसरी कहानी मेक्सिको की गांव की है, जहां मारिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और हर जगह मेक्सिको में उसकी खूबसूरती के चर्चे होते रहते थे। एक दिन उस गांव में एक खूब पैसे वाला आदमी घूमने आया था। उसकी नज़र मारिया पर पड़ती है और वो मारिया को पसंद करने लगता है। वो मारिया के घर जाकर उससे शादी के लिए पूछता है। मारिया गरीब थी और ये रिश्ता उसके लिए अच्छा था। मारिया खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग उसी गांव में रहने लगते हैं और कुछ ही सालों के बाद उन दोनों के छोटे छोटे 2 बच्चे हो जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे थे। दोनों अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थे, लेकिन उस आदमी को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिस कारण मारिया घर पर अकेली रहा करती थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे मारिया की आदत होने लगी थी। वह अकेली रहती तो थी, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। वह आदमी लौट कर ही नहीं आता है। अब मारिया के बच्चे थोड़े बड़े होने लगे थे। मारिया बेहद दुखी और उदास रहने लगी थी। उसकी खूबसूरती मानो ढल सी गई थी। उसकी आंखें जैसे दिन और रात रोया ही करती थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर सी बनी रहने लगी थी। हर समय रोने और उदास रहने से मारिया थोड़ी पागल सी होने लगी थी। कुछ समय बाद जब उसे यह बात पता चलती है कि जिससे वो प्यार करती थी, जिसके साथ उसने शादी करी थी, उसने दूसरे शहर में किसी दूसरी खूबसूरत लड़की के साथ दोबारा शादी कर ली है। यह सुनकर मारिया अपना आपा खो देती है। उसकी प्यार और उस आदमी की निशानी जिसे वह अपने साथ एक नदी में ले जाती है और वह अपने बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है। जब दोनों बच्चे मर जाते हैं तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके हाथों तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपने बच्चों को मार दिया है। मारिया बेहद उदास हो जाती है और बुरी तरह रोती रहती है और अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था और अब वह खुद भी नहीं जीना चाहती थी, तो वो खुद को भी उसी नदी में अपने आप को ख़त्म कर देती है। लोगों का कहना है कि उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिली और उसे कह दिया गया कि जब तक वह अपने बच्चों को नहीं ढूंढ लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मारिया की आत्मा आज भी इंसानों और मरे हुए लोगों के बीच अपने बच्चों को ढूंढती है। वह दूसरे बच्चों को पकड़ती है, उनसे माफ़ी मांगती है और जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो उसकी जान ले लेती है। ऐसा ही एक हादसा प्रिंसी के साथ हुआ। प्रिंसी नाम की एक औरत अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ उसी गांव में रहने के लिए आई थी। उसके बच्चे भी बेहद खूबसूरत और प्यारे थे। प्रिंसी का हस्बैंड अक्सर काम के सिलसिले में बाहर चला जाया करता था, लेकिन वह अपने बच्चों से अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक रात प्रिंसी के दोनों बच्चे खेल रहे थे और उनकी बॉल नदी के पास चली गई। वो दोनों बच्चे नदी के पास जाते हैं, तभी अचानक उन्हें सामने खड़ी एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब तक प्रिंसी वहाँ आ जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को अपने घर में वापस ले आती है और उन दोनों बच्चों को सुला देती है। लेकिन प्रिंसी ने वो आत्मा देखी थी और वो डरी हुई थी और सोच रही थी कि आखिर वो कौन थी। उसी रात एक जोर की आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती है और वो डर कर उठ जाती है। आंख खुलते ही वो बाहर की ओर देखती है, क्योंकि बाहर नदी में ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मानो कोई उस नदी में डूब कर मर रहा हो। पर जैसे ही प्रिंसी बाहर की ओर जाती है, उसकी नज़र अपने कमरे के शीशे पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, वो बच्चे मेरे हैं और किसी के नहीं। इतना पढ़कर प्रिंसी अपनी सुध बुध खो देती है और अपने आसपास के लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगती है। बड़ी ही मुश्किल से उसके दोनों बच्चों को बचा लिया जाता है, जो नदी में डूब रहे थे। उस हादसे के बाद प्रिंसी और उसका हस्बैंड दोनों वो घर और गांव छोड़कर चले जाते हैं और कभी वहां लौटकर नहीं आते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी कहानी की तरफ।
यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश बाबू की है, जो कि अपने गांव में सबसे बहादुर इंसान के रूप में माने जाते थे। लोग इनके किस्सों को वहां आने वाले लोगों को सुनाया करते थे। वे बहुत मेहनत किया करते थे, क्योंकि उनके पूरे घर की ही जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। वह एक दिन अपने खेत से अपने घर वापस लौट रहे थे। रात का समय था, यही कुछ 9:30 हो रहे होंगे। आज रमेश बाबू को घर आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि उनकी साइकिल की चैन रास्ते में ही उतर गई थी, जिसे चढ़ाने में उन्हें बहुत वक्त लग गया। गांव में रहने वाले लोग सुबह सूरज के उगते ही उठते हैं और ढलते ही सूरज के सो जाते हैं। ठीक उसी तरह रमेश बाबू भी रात के होते ही घर की ओर ही जा रहे थे कि अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। यूं तो उन रास्तों में भूतों के किस्से बड़े मशहूर थे, लेकिन रमेश बाबू बहादुर थे। वह इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और उस बच्चे को ढूंढने लगे। तभी उन्हें वो बच्चा एक पेड़ के नीचे कोने पर बैठा हुआ दिखा। वो बच्चा बहुत रो रहा था और बोला, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और खो गया हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। रमेश बाबू को उस बच्चे पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ साइकिल पर बैठा लेते हैं। पर कुछ दूर साइकिल पर चलने के बाद रमेश बाबू की साइकिल बहुत भारी हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी साइकिल की चैन उतर गई है। यह सोचकर रमेश बाबू नीचे नजर करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वो छोटा बच्चा जो उनके साथ साइकिल में बैठा था, उसके पैर उल्टे थे और वो इतने लंबे हो गए थे कि जमीन पर लिथड़ने लगे थे, जिस कारण साइकिल इतनी भारी चल रही थी। उस नज़ारे को देखकर रमेश बाबू की हालत खराब हो गई थी और उनसे साइकिल का पैडल भी नहीं मारा जा रहा था। रमेश बाबू साइकिल को छोड़कर बुरी तरह भागने लगते हैं। वहीं वो बच्चा भी अपने असली रूप में आ गया था। वो अब किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। रमेश बाबू लगातार भाग रहे थे कि अचानक उनका पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और वो थोड़ी दूर की तरफ गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने घर पर हैं। गांव के ही लोग उन्हें वहां से लेकर आए थे। लोगों का कहना था कि रमेश बाबू उन्हें रास्ते में बेहोश मिले थे। हालांकि रमेश बाबू बिल्कुल ठीक थे, पर वो आज भी उस घटना को याद करते हैं तो उन्हें रातों रात नींद नहीं आती है। आपने कभी ना कभी काला जादू, तंत्र मंत्र के बारे में जरूर सुना होगा और आप सभी ने यह भी सुना होगा कि किसी अपने ने या फिर दुश्मन ने किसी पर ऊपरी करा दी हो। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी के ऊपर है कि हम कैसे किसी के ऊपर ऊपरी करा सकते हैं। वैसे कोई किसी और के ऊपर ऊपरी या काला जादू क्यों करता है भला? क्योंकि या तो उसे उससे नफरत होती है या फिर उसे दूसरे की कामयाबी देखी नहीं जाती। करवा चौथ में प्रयोग होने वाले करवे के बारे में आपने सुना तो होगा, जो करवा मिट्टी से बनाया जाता है। उसी की तरह की एक हांडी होती है, वो इस विद्या में प्रयोग की जाती है। बस उसमें एक की जगह 4 छोटे छोटे छेद होते हैं। इस विद्या का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यदि कुछ भी गलती हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। इस विद्या का प्रयोग करने से पहले 4 प्रेतों को सिद्ध करना पड़ता है, या कह सकते हैं गुलाम बनाना पड़ता है। उस हांडी के अंदर 7 प्रकार की दाल, सिंदूर, खून व एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। उसके बाद जिस आदमी को मारना होता है या फिर उसे बर्बाद करना होता है, उसकी कोई चीज़ जैसे बाल, नाखून, कंघा और अगर कुछ ना हो तो उसका नाम और पता एक पर्ची में लिखकर उस हांडी में रखा जाता है। फिर उन प्रेतों को आदेश दिया जाता है कि वो उस हांडी में बैठ जाएं और उस आदमी को मार डालें या फिर बर्बाद कर दें। फिर मंत्र के द्वारा उसे आकाश में उड़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको वो मंत्र नहीं बता सकता। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाई ललित कुमार जी ने भेजी है,
जो कि खुद वो तंत्र मंत्र करते हैं और वो अपने गुरुजी के साथ काम सीखते हैं और वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही ये सब करते हैं। अब मैं आप सभी को कहानी ललित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरे नाना जी भी यही सब तंत्र मंत्र करते हैं और उन्होंने भी यही हांडी उड़ाने वाली विद्या सीख रखी है। मेरे नाना जी सिर्फ हांडी उतारा करते थे, मतलब किसी न किसी पर ऊपरी कर रखी हो तो वो उसे ठीक कर दिया करते थे। एक बार उन्हें एक हांडी जाते हुए दिखाई दी, मतलब कि उड़ती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे तुरंत उतार लिया। नाम देखा तो वो चौंक गए। उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, यानी कि मेरे नाना जी का नाम ही लिखकर उस हांडी में रखा हुआ था। अब वो ना तो उसे नीचे रख सकते थे, क्योंकि नीचे रखते ही वो हांडी उन पर हमला कर देती, और ना ही उसे वापस उड़ा सकते थे, क्योंकि उसमें नाम तो उन्हीं का था। अब वो सारा काम छोड़कर अपने गुरुजी, जिनसे उन्होंने वो मंत्र सीखे थे, उनके पास लेके गए। उन्होंने सारी बात बताई उन्हें। तब उनके गुरुजी ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस हांडी को वहीं भेज दिया जहां से वो आई थी। उस दिन के बाद से मेरे नाना जी ने किसी भी हांडी को नहीं उतारा। अगर उस दिन मेरे नाना जी उस हांडी को नहीं उतारते तो वो उन्हें 3 बार आवाज़ देती। अगर वो एक बार भी उसका जवाब दे देते तो वह उनमें समा जाती और वो जिस काम के लिए आई थी वो अपना काम करना शुरू कर देती। तो दोस्तों, अगली कहानी भी हमें ललित कुमार जी ने भेजी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरे एक जिगरी दोस्त की है। मैं जो भी तंत्र मंत्र और सिद्धियाँ सीखता हूँ, साथ ही साथ अपने दोस्त को भी बताया करता था और ज़्यादातर वो उसे सीख भी जाता था। लेकिन मेरे उस दोस्त ने उस विद्या को सीख लिया था जिसको मैंने अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया था। वो विद्या थी कर्ण पिशाचनी, जो कि सिद्ध करने की मैंने काफ़ी कोशिश की। लगभग 2-3 बार करना चाहा, लेकिन हर बार वो पिशाचनी शर्त रखती कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे और किसी दूसरी औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं, और मैं उसे मना कर देता था। तीसरी बार में वो बिना शर्तों के मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे उस दोस्त ने वो सारी शर्त मान ली थी, जिसके कारण उसको फ़ायदा तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो कमज़ोर भी होता जा रहा था। अब वह पिशाचनी उसका खून पीने लगी थी। अब वो बहुत दुखी होकर मेरे पास आया और सारी बात बताई, और अब मैं भी चिंतित हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो पिशाचनी उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो उसका खून चख चुकी थी। अब मैं मेरे गुरुजी के पास उसे लेकर गया और उनको सारी बात विस्तार से बताई। मेरे गुरुजी ने गुस्से से कहा, ये क्या कर दिया तूने, और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तो जैसे कसम खा रखी थी। अब उन्होंने आखिरकार मुझे वो तरीका बता दिया जिससे वो पिशाचनी उसको छोड़कर जा सकती थी। मैंने तुरंत ही उसे अपने पास बातचीत की जगह पर बुला लिया, लेकिन उस पिशाचनी ने भी सब भाप लिया था और कहा कि वो भी उसके साथ चलेगी। अब वो उसको मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उसे वचन दिया था, और अब चाहे इंसान की तरफ से या पिशाचनी की तरफ से हो, अगर वचन खत्म तो वचन को खत्म करने वाला भी खत्म हो जाएगा। अब वो मेरे पास आ चुके थे, क्योंकि वो 2 थे
मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि तूने कोई वचन तोड़ा है, तो वो मना करने लगा। अब उसने उस पिशाचनी को कहकर मुझसे रूबरू कराया। अब मैंने भगवान को साक्षी मानकर उस पिशाचनी से सवाल पूछने शुरू किए कि उसने मेरे दोस्त को हमेशा साथ रहने का वचन दिया था। तो उसने कहा कि हाँ। अब मैं हंसने लगा। उसने गुस्से से पूछा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तू अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसने कहा कैसे। मैंने कहा कि तू इसका खून पी रही थी। हाँ, और उससे यह मरता जा रहा था, तो तूने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ा है। तो वो हंसते हुए बोली, गवाह कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो देख, उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की साक्षी है। ये सुनते ही वो राख की तरह बिखरने लगी और मुझको फंसाया कहते कहते पूरी बिखर गई और मेरे दोस्त की जान बच गई। दोस्तों, मेरी भी आपको यही सलाह है कि यदि कोई पिशाचनी या फिर कोई यकाशिनी कोई ऐसा वचन ले तो उसे कभी मत देना। तीसरी कहानी सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कहानियों में जिन या जिन्नी इच्छाएं पूरी करती हैं, पर हमारे यहाँ पर इन्हें जिंद कहा जाता है। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे भी। अच्छे जिंद कभी भी ना तो सामने आते हैं और ना ही इच्छाएं पूरी करते हैं। ये काम तो सिर्फ बुरे जिंद करते हैं। एक बार रामकिशन आर्या, जो कि मेरे एक करीबी थे, उन पर उन्हीं के एक साथी ने उन पर जिन छुड़वा दिए थे। अब उनके जीवन में अशांति छाने लगी थी। ना तो काम में मन लगता और ना ही गृह गृहस्थी बढ़ पाती थी। अब क्योंकि वो मेरे करीबी थे, इसलिए उन्हें पता था कि मेरे पास भी शक्तियां हैं। तो वो मेरे पास आए और अपने पहले और अब के जीवन में फर्क बताने लगे। अब मैं भी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने सोचा शायद बीमारी के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता था। लगभग 19-20 दिनों बाद वो मेरे पास आए और कहा कि रात को उनको लगता है कि छत पर कोई चल रहा है और कोई कूद रहा है। और एक दिन अचानक उनकी पत्नी जी सीढ़ियों से गिर गई। पूछने पर उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें धक्का दिया था। मैं तुरंत बात को समझ गया और उनको अपने गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने बताया कि उन्हीं के एक साथी ने उन पर जिन छुड़वाया है। नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो दोनों ही अनबर नाम की कंपनी में जाते थे, जहां पैनासोनिक के एसी बनते हैं। अब गुरुजी ने उनको एक लाल पोटली दी, जो उन्हें एक मंत्र बुदबुदाते हुए पूरे घर में घुमा कर लानी थी। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो पोटली को लेकर जा रहे थे तब वह बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, लेकिन वापसी आते आते उस पोटली का वजन इतना हो गया कि उनको वो पोटली कंधे पर लाद कर लानी पड़ी। मेरे गुरुजी ने एक आटे का घेरा बनाया और पोटली उसमें रख कर खोली तो पोटली में एक चिट्ठी निकली, जो रामकिशन जी को तो खाली नजर आ रही थी, लेकिन मुझे और मेरे गुरुजी को साफ लिखी हुई नजर आ रही थी। उसमें लिखा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो रामकिशन जी के घर गए। वहाँ का माहौल मानो मरघट सा शांत था। गुरुजी ने कहा कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। और फिर मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में एक हांडी थमा दी, जिसको कि एक काले कपड़े से ढका हुआ था, और उन्होंने कहा कि मेरे एक इशारे पर इस कपड़े को पल भर के लिए हटा दियो। अब मैं और मेरे गुरुजी
ऊपर वाले कमरे में गए। जिस कमरे में उसे एहसास होता था हम उस कमरे में गए। कमरे में जाते ही मुझे वहाँ नेगेटिविटी का आभास होने लगा। मेरा एहसास शुरू ही हुआ था कि और फिर मेरे गुरुजी ने उस जिंद को ललकार दिया और वो सामने प्रकट हुआ। गुरुजी ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं माना और गुरुजी ने मुझे तैयार रहने को कहा। जैसे ही वो जिंद मेरे गुरुजी की तरफ लपका, वो सामने से हट गए और मैंने उस कपड़े को पल भर के लिए हटा दिया और जिंद उस हांडी में कैद होकर रह गया। रामकिशन जी ने राहत की सांस ली और हम वहां से निकल गए। बाद में मैंने उस जिंद को सिद्ध कर लिया और आज भी वह मेरे आदेश की राह देखता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।